सबसे पहले बात करेंगे अपन ए धातु की। वे पदार्थ जो भंगुर, दूसर एवं विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। ए धातु कहलाते हैं। कौन से? इस प्रकार के पदार्थ जो भंगुर का मतलब चोट मारने पर टूट जाते हैं, दूसर किसी प्रकार की वो चमक नहीं होती है, विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, ए धातु कहलाते हैं। यहाँ पर प्रश्न निकालिए पर इनका गुण होता है भंगुर होते हैं, लेकिन प्रकृति में एक ऐसा पदार्थ भी है जो ए धातु का स्वरूप है, लेकिन वो प्रकृति में सबसे कठोर है, उससे कठोर कोई पदार्थ नहीं है। दूसरे होते हैं, लेकिन एक ए धातु इस प्रकार की भी होती है जो ए धातु है हिसाब से दूसरा होना चाहिए, लेकिन वो चमकदार होती है। एक ए धातु इस प्रकार की भी है प्रकृति में जो जिनका गुण होता है ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन वो धातु विद्युत की सुचालक होती है। तो इस प्रकार के पदार्थ जो भंगुर, दूसर एवं विद्युत उष्मा के कुचालक होते हैं, ए धातु कहलाते हैं। ए धातु के गुण क्या क्या होते हैं? उदाहरण देखो पहले, कौन कौन से होते हैं धातु? कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सारी धातु होती है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ये सारी की सारी क्या होती है? ए धातु होती है। अगला जो पॉइंट आएगा वो आपका ए धातु के गुण। क्या क्या गुण होते हैं धातुओं के? पहला गुण यही से निकालेंगे, धातुएं भंगुर होती हैं। पहला गुण होता है धातु का ये भंगुर होती, चोट मारने पर टूट जाती है। यानी ए धातु का वो गुण जिसके कारण उस पर चोट मारने पर वो बिखर जाती है, टूट जाती है, भंगुरता कहलाता है। दूसरा जो गुण होता है धातु का, ए धातुएं दूसर होती हैं,
तीसरा जो गुण होता है धातुओं का, अधात्वी ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में होती है? सामान्यतः या तो ठोस अवस्था में होती है, या फिर ये ठोस अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है। तो या तो ठोस अवस्था में होती है या फिर गैसीय अवस्था में होती है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, गैसीय अवस्था में होती है। लेकिन प्रकृति में एक ऐसी भी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नंबर 4, अधात्वी विद्युत की कुचालक विद्युत की कुचालक होती है। अधात्वी उष्मा की भी कुचालक होती है। अधातु में या अधातु तन्ने नहीं होती हैं। अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। ये अधातु के गुण होते हैं। कौन कौन से? अधातु भंगुर होती हैं, अधातु दूसर होती हैं, अधातु ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं, अधातु उष्मा की भी कुचालक होती हैं, अधातु तन्य नहीं होती, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु को खींचकर या पीट करके उसके पतले तार नहीं बनाए जा सकते। अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि अधातु को पीट करके पतली चतुर में नहीं बदला जा सकता। अधातु में एक और है, अधातु में दवनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु में दवनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु को जब अपन चोट मारते हैं, स्टोर पर से टकराते हैं तो दवनी उत्पन्न होती है, क्योंकि वो टूट जाती है। इसलिए अगर चोट मारेंगे या किसी स्टोर पर से टकराएंगे तो पहले बिखर जाएंगे, दवनी उत्पन्न नहीं होगी। तो सारे के सारे गुण अधातु के होते हैं। अब एक तो प्रश्न बनेगा यहाँ से भंगुरता वाले में से, एक प्रश्न बनेगा यहाँ से,
एक प्रश्न बनेगा यहाँ से और एक बनेगा यहाँ से। 1 2 3 या 4 प्रश्न बनेंगे। पता आपका बंगूठा वाला साधारणतः धातु का गुण होता है, या धातु को जब पीटते हैं या अधातु को चोट मारते हैं तो टूट जाती है, बिखर जाती है। लेकिन प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? अधातु है, वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। जबकि यह धातु भंगुर होती है। तो अपन लिखेंगे कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। कौन होता है? हीरा होता है अधातु। क्यों है धातु? क्योंकि हीरा कार्बन का अपर रूप है। कार्बन क्या अभी उदाहरण के कार्बन क्या है? अधातु है। और कार्बन का अपर रूप है हीरा, इसलिए हीरे को क्या मान सकते हैं? अधातु मान सकते हैं, क्योंकि कार्बन का पूरा कार्बन अधातु है। तो हीरा है वो कार्बन का अपर रूप होता है और ये प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। जबकि अधातु भंगुर होती, लेकिन ये अधातु का अपर रूप होते हुए भी सबसे कठोर होता है। दूसरा प्रश्न कहां से निकला था? अधातु धूसर होती है, चमकती नहीं। चमक नहीं होती, जो कि धातु में चमक होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम चमकता है, लोहा चमकता है, सोना चांदी तांबा सब चमकते हैं। लेकिन अधातु चमकदार नहीं होती है, वो धूसर रंग की होती है। लेकिन प्रकृति में एक अधातु इस प्रकार की है जो अधातु है लेकिन फिर भी चमकदार होती है। तो अपन लिखेंगे ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकदार होती है? इस प्रकार की कौन सी धातु है जिसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है? अपन लिखेंगे आयोडीन। आयोडीन इस प्रकार की धातु है जो अधातु होते हुए हिसाब से दूसरा होना चाहिए, दूसरे के बजाय। लेकिन ये प्रकृति में सबसे चमकदार धातु, चमकदार हीरा भी होता है लेकिन आयोडीन भी चमकदार धातु होती है, चमकती है, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है इसमें। अगला जो प्रश्न आया था वो प्रश्न आया था कि अधातु या तो ठोस अवस्था में होती हैं या फिर कौन सी अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में होती है। दो ही अवस्था में पाई जाती है, या तो लगभग अधातु ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कुछ धातु ठोस अवस्था में होती है, कुछ अधातु किस अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में होती है। लेकिन प्रकृति में एक अधातु इस प्रकार की है जो है तो अधातु, तो हिसाब से या तो ठोस अवस्था में चाहिए या फिर गैसीय अवस्था में होनी चाहिए, लेकिन ये द्रव अवस्था भी पाई जाती है। अब वो आ जाइए, तो ऐसी कौन सी धातु है? ऐसी कौन सी धातु है
प्रकृति में ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? उस धातु का नाम होता है ब्रोमीन। क्या नाम होता है? ब्रोमीन। ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सारी की सारी धातुएं या तो ठोस अवस्था में होती है या गैसीय अवस्था में होती है। ये ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न बनेगा कि सामान्यतः धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। धातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन एक इस प्रकार की धातु होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो विद्युत की सुचालक होती है। ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? उस धातु का नाम हुआ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है वो धातु है, लेकिन फिर भी ये विद्युत की सुचालक होती है। तो ये प्रश्न आपके धातु से संबंधित। अगला जो पॉइंट हुआ, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? दो तीन पदार्थ, एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। और पाठ का पहला कॉलम आपको यह मिलेगा कि पदार्थों का पृथक्करण क्यों आवश्यक है, यानी पदार्थ को अलग अलग क्यों करते हैं कि पदार्थ कुछ पदार्थ शुद्ध होते हैं, कुछ पदार्थ अशुद्ध होते हैं। तो पदार्थ का पृथक्करण क्यों करते हैं अपन, उसको अलग अलग क्यों किया जाता है? यहाँ पर ये बात बतानी पड़ेगी कि प्रकृति में शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो इनसे शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए और अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालने के लिए इसका पृथक्करण किया जाता है। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उनको अपन शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं उनको अपन शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। दूसरा होगा अशुद्ध पदार्थ। किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो दो या दो से
परमाणु से मिलकर बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उनको अपन बोलेंगे अशुद्ध पदार्थ।